औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हमारा प्रोग्राम का मौजू जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो इस एतबार से कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के यूरोपीय ममालिक के फ़ज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा 6 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये बहुत बुरी ख़बर है, ख़ास तौर पे एक कौमी इदारे के लिए कि जो पाकिस्तान की पहचान है, जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छे सफ़र का जो है वो माहौल फ़राहम करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अमूमन जो है वो फैमिलियों का आना जाना होता है, तो फैमिलीज़ को हमेशा पाकिस्तानी जो है वो अपनी कौमी एयरलाइन में जो है वो आने को तरजीह देते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ही बुरी ख़बर जो है ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे और चाहते हैं कि हमारे अपने अदारे जो है वो तरक्की करें और हम दूसरों की जो है वो एयरलाइंस को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय अपनी जो है वो एयरलाइन के अंदर जाएं। तो ये जो है इसका इतलाक़ 1 जुलाई से होगा, लेकिन बार्सिलोना एक 3 जुलाई को फ़्लाइट आ रही है, तो वो यानी कि इस एतबार से समझ लें कि आखिरी फ़्लाइट होगी। लेकिन PIA के मुताबिक जो है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है ये यूरोपीय यूनियन का जो फ़ैसला आया है, एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो ये किया है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील भी दायर की जा सकेगी। नाज़रीन मोहतरम, अमूमन मैं पाकिस्तान के मामलात को ख़ास तौर पे वो अदारा जाती हो या हुकूमती मामलात हो उनको नहीं छेड़ता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त सियासत के अंदर जो चलन है या जिस चीज़ को रवाज दिया गया है वो ये है कि वो इंतहाई जो है वो गैर महज़्ज़ब रवैया होता है लोगों का, कि जब आप किसी जो है मसले के ऊपर राय दें, वो ख़ास नवाज़ लीग के जो है वो ख़िलाफ़ राय दें, तो उनके लोग जो है वो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आपकी किरदार कुशी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का मामला है और PTI तो इन सब से जो है वो 2 हाथ ही नहीं बल्कि 10 हाथ आगे है। और फ़ौरन से पहले जो है वो लोग के जो सहाफ़ी उर्दू में भी नहीं लिख सकते, वो हमें जो है वो सहाफ़त सिखाने का जो है वो दर्स देना शुरू कर देते हैं। तो आज जो मैं ये मौजू ले रहा हूँ तो ये इस हवाले से है कि PIA के जो पायलट्स की जाली डिग्री का मामला था, वो एक एतबार से ये समझ लें कि वो ऐसा बारूद से भरा हुआ ट्रक था कि जो हमने ख़ुद जो है हमारी हुकूमत ने और उसके वज़ीर बातदबीर ने जो है ये भरा हुआ बारूद का ट्रक जो है वो अपने कौमी इदारे से टकराया है, जिसके नतीजे में कि ये जो है हमारे सामने आ गया है कि यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशन जो यूरोप के लिए था उसको 6 माह के लिए जो है वो बंद कर दिया है। और बैनुल अक़वामी मीडिया पर ये जो हमने जाली PIA के पायलट्स की जो है वो ख़बरें लगाई, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी हवा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आया, दीगर और ममालिक के अंदर जो है ये ख़बरों को बहुत ही तौर पर नुमाया किया गया और कहा गया कि देखो ये वो मुल्क है कि जिसके पायलट जो है वो जाली डिग्रियों के ऊपर जो है वो भर्ती हुए हैं। हालांकि ये बहुत ही जो है आसान मसला था कि वहाँ पर बैठकर इंटरनल एक इदारे का जो है वो उसका हिसाब किताब किया जाता, जिन लोगों की जाली डिग्रियां थीं उनको जो है वो नोटिस जारी किए जाते, उसके बाद जो है वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला जो है वो सादर किया जाता। अब इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ और इंकिशाफ हुआ है, और उस इंकिशाफ की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपने पूरे के पूरे अदारे का दाव जो है मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया है। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में है। जाली डिग्रियां जो है वो आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर बातदबीर हैं हवाबाजी के, जिनका नाम चौधरी ग़ुलाम सरवर है, वो ख़ुद जो है वो जाली डिग्री होल्डर हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस चौधरी निसार ने, चूँकि वो इनके मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने जो है वो केस इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जो है वो दायर कर रखा था। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस केस को एंटी करप्शन के पास भिजवा दिया। अभी मैं आपको वो उसकी FIR की कापी कि जो चौधरी निसार की जानिब से या और लोगों की जानिब से जो इनकी जाली डिग्री के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई है, ये स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो रही है। और फिर वो जो है वो केस जो है वो इनके ख़िलाफ़ ताहाल है, मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस केस को जो है वो एंटी करप्शन के पास भिजवा दिया और एंटी करप्शन के भी जो है वहाँ पर एक दबंग ऑफिसर ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट दी और उनको कहा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो जो है वो उनको नाअहल करार दिया जाता, उनको जो है वो अभी तक बरकरार रखा हुआ है। ना सिर्फ बरकरार रखा हुआ है बल्कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा तक़वियत और क़ुव्वत फ़राहम की जा रही है। ये वही ग़ुलाम सरवर है कि जो LPG के डॉन हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में,
और आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक अवान जब वज़ीर इत्तलात थी और उन्होंने ये LPG के मसले के ऊपर अपने ही इन वज़ीर के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दिया था, जिसके ऊपर फिर जो है वो कप्तान साहब ने दोनों को चुप कराया और नतीजतन पर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिरदौस आशिक अवान की छुट्टी करा दी और इनको जो है इनकी वजारत के ऊपर बहाल रखा। बहाल ही नहीं रखा बल्कि इन्होंने और भी कई मुतनाज़ बयानात दिए कि जैसे उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ जो है वो अगर बात मान लेता तो आज भी वज़ीर आज़म होता। गोया कि उनका ये कहना था कि कोई ऐसा मामला नहीं था उसकी करप्शन वरप्शन का, लेकिन वो ये था कि वो कहना नहीं मानता था, इसलिए उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो ये कार्रवाई की गई है। तो ये ग़ुलाम सरवर साहब की एक मुख्तसर हिस्ट्री है कि जो ख़ुद जाली डिग्री होल्डर है। दूसरा ये भी देख लीजिए कि और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि चूँकि अदारों की सरबुलंदी की बात होती है और फिर करप्शन के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक वज़ीर ऐसा कि जो इस तरह की हालत के अंदर है कि उसकी जाली डिग्री है और वो अभी तक कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ है और उसका जो है वो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा कर जो है उसका जो है वो तिया पांचा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि इससे पहले भी चीनी करप्शन के मामले के अंदर जो हुआ है चीनी आटे में कि जहांगीर तरीन साहब को ना सिर्फ गिरफ़्तार ही नहीं किया गया बल्कि उनके लिए राह हमवार की गई कि वो लंदन चले जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है कैफियत है कि एक वज़ीर बातदबीर जो हवाबाजी के हैं, जो पायलटों की जाली डिग्रियों के तस्करे करते फिर रहे हैं, उनकी अपनी जो है वो डिग्री जाली है। इसी तरह से यहाँ पर यह भी जान ले कि ये जो लाइसेंस जारी कर किए जाते हैं पायलट्स को, ये कोई जो है वो कोई MNA MPA का कोटा नहीं होता या कोई वज़ीर आज़म का जो है वो कोटा नहीं होता, बल्कि इसके लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी के नाम से एक अदारा मौजूद है। और ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है इसका जो सरबराह है हमेशा से या तो एयर मार्शल होता है और या वाइस एयर मार्शल होता है। तो लिहाजा ये जो है ये ओहदा हमेशा से हमारे उन लोगों के पास रहा है कि जो हमारे एक कौमी अदारे से पहले वाबस्ता होते हैं। लिहाजा पायलट्स की जो है नामिनेशन या तकर्रियाँ या उनको लाइसेंस जारी करने का मामला जो है वो इनके पास होता है। लिहाजा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन लोग हैं कि जो इस सारे मामले के ज़िम्मेदार हैं कि जिनको इस मामले में छान फटक करनी चाहिए थी। क्योंकि हमने तो हर मामले को जो है वो हवा देनी होती है और उसको सियासी बना के पेश करना होता है और उसका सारा बोझ जो है वो सियासतदानों के ऊपर डालना होता है। तो ये कैफियत जो है ये ऐसी नहीं है, यहाँ पर जो है एक अदारा मौजूद है और वो ये करता है। और इसके लिए जो है अमूमन जो पायलट भी लिए जाते हैं वो हमेशा वो होते हैं कि जो एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, उनको जो है वो पायलट मुकर्रर किया जाता है। और चंद एक ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं और वो भी कोई आम घरानों के लोग नहीं होते, वो बड़े ख़ानदानों के लोग होते हैं, उनके बड़े असर रसूख होते हैं और वो भारी फ़ीसें जो है अदा करके इसका कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद वो ये लाइसेंस हासिल करते हैं। तो लिहाजा आप ये देख लें कि ये अदारा जो है ये कायम है और यही जो है वो सारे काम कर रहा है। और ये देख लें कि हमने जो है सिर्फ चंद लोग, अगर वो 800 850 के करीब कहा जाता है कि पायलट्स है पाकिस्तान के अंदर, उनमें से आपने 150 के बारे में ये फ़ैसला सादर करके उन सब के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा जो है वो सिर्फ PIA के ऊपर नहीं पड़ा बल्कि हमारे जो और मुल्कों के अंदर जो पायलट्स थे पाकिस्तान के, जैसे आज ही की खबर थी कि ताइवान ने जो है वहाँ पर पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। इसी तरह से अब एमिरेट्स भी करेगी, कतर भी करेगी, इत्तेहाद भी करेगी, क्योंकि इन फ़्लाइट्स के ऊपर हमारे जो है वो पायलट जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो लिहाजा ये मामला है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि अभी तो सिर्फ जो है वो हमारे फ़ज़ाई ऑपरेशन, जो हमारी जो फ़ज़ाई ऑपरेशन का इजाज़तनामा है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा जो है वो एयर ऑपरेशन भी बंद हो सकता है। और उसकी वजह भी ये हो सकती है कि ये मुल्क कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग जहाज़ उड़ा रहे हैं और ये हमारी आबादियों और हमारे मुल्कों के ऊपर से गुज़रते हैं। लिहाजा ये लोग जो है ये जहाज़ अगर गिर गया हमारी आबादी के ऊपर तो हमारे लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये सारा मामला जो है ये जाली डिग्रीज़ का खड़ा हुआ है वो कराची के तैयारे के हादसे की तहकीकात के नतीजे में, क्योंकि उसकी तहकीकात अगर जानिबदाराना की जाए तो उसमें जो है वो जाली डिग्री का मामला नहीं आता, उसमें पसे पर्दा कई किरदारों के नाम आते हैं और बहुत जो है वो उसके ऊपर तूफ़ान खड़ा होने वाला था। लिहाजा आप देख लें कि उसकी भी सारी वारदात जो है वो उस मरहूम पायलट के ऊपर डाल दी गई और उस मरहूम पायलट के ऊपर ना सिर्फ डाली गई बल्कि उसको अब मुअत्तल भी कर दिया गया है।
तो ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि जो पाकिस्तान के लिए सर्व करने वाला बंदा था, और वो कोई पॉलिटिशियन या कोई और अदारों का सरबराह नहीं था कि वो ब्रीफ केस उठाकर भाग गया, वो ख़ुद तैयारे में अपनी जान जो है वो जान आफरी के हवाले कर चुका था। तो लिहाजा ये कौमी अदारे के ऊपर जो खुदकश हमला हुआ है, ये हमारी हुकूमत के वज़ीर बातदबीर और उन वज़ीर बातदबीर को तकर्रुर करने वाले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर भी जो है कोई GIT जो है वो बनाई जाए और इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए। और इसको आटा और चीनी चोर वाले मामले की तरह जो है वो नहीं होना चाहिए ख़त्म कि ये चौधरी साहब भी कल को बैग लेकर जो है वो लंदन के लिए रवाना हो जाएं, बल्कि ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं अपने वज़ीर आज़म से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा रियासत मदीना का दावा कर रहे हैं आप, तो रियासत मदीना बनाइए, लेकिन इस तरह से अपने कौमी इदारों की बदनामी और उनका जो है वो बेड़ा गर्क मत कीजिए। ये आपके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है और इस ज़िम्मेदारी का रोज़ महशर हिसाब होगा। तो लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। आखिर में बस गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, लेकिन उसमें तहज़ीब का दायरा जो है उसको मलहूज़ खातिर रखा करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अगले प्रोग्राम तक आपसे मैं इजाज़त चाहते हुए अल्लाह हाफ़िज़।